हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। तो यार इससे पहले वाले वीडियो में यार हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 को हमने कंप्लीट सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यार यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा, उसको जाके सबसे पहले देख सकते हो। तो आज के क्लास में यार हम लोग समझने वाले हैं कि nth टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, एपी के nth टर्म को किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। सपोज लाइक दैट कि अगर आपको 10th टर्म फाइंड करना है, 100 टर्म फाइंड करना है, 1000 टर्म फाइंड करना है, तो हम लोग इस वाले मैथड से जो है समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर का टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा एक मेथड है यार, और इसको हम लोग अच्छे से आज समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले देखो क्या यहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पे देखोगे यार, हमें nth टर्म को हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको एक एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दिखाई पड़ रहा होगा। एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस डी a प्लस 2d। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और a को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होता है, a प्लस n माइनस 1। यहाँ पे जो लिखा होता है बेटा, ये जो होता है उसको n बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और इंटू क्या करते हैं, d करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 1 माइनस 1 कितना होगा भाई, 0 होगा। और 0 मल्टीप्लाइड बाई d क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग a2 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, बताइए हमें। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस डी आ जाएगा। ऐसे अगर हम लोग a3 को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1। जो यहाँ पे लिखा होता है उसको, उसमें से हमें 1 को माइनस करना होता है और d मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम चलते जाएंगे, और यहाँ पे अगर हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया। यहाँ पे जो 3 कांस्टेंट नंबर है वहाँ ऐसे ऐसे जाते चले जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास जो नंबर आएगा nth टर्म्स आएगा। तो उसके लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो ये वाला जो टर्म होगा इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। यहाँ पे कि n नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करने के लिए हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है आपको पता है, फर्स्ट टर्म होता है, और d क्या है उसको पता है आपको, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता है। तो यही होता है यार, nth टर्म होता है, और इसको आपको अच्छे से याद रखना है। an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। कई बुक में आपको देखा होगा यार कि tn वगैरह लिखा होता है, तो वो सब एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे tn लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस a माइनस 1 और e t इंटू डी। तो ये सब एक ही बात है यार, tn लिखो, an लिखो, जो भी नंबर लिखना लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें an वाले टर्म्स को फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी याद रखना है, ठीक है। तो इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद में हम देखते हैं इसका और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो कह रहा है कि nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान से देखना, अभी जो हमने यहाँ पे ये वाला जो फाइंड किया, वो हमें बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से अगर हमें पूछा जाए कि 10th टर्म क्या होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि लास्ट से 10th टर्म बताओ तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होने वाला है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास में कोई एपी गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और यहाँ पे d जो हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यार कि जो हमारे पास सपोज दे आर m टर्म्स इन द एपी, और उस एपी के अंदर में m टर्म्स है, मतलब कि 10 टर्म मान लो, कितना है, 10 टर्म्स है। और आपसे पूछा जाए कि nth टर्म बताओ कहाँ से, बिगिनिंग लास्ट से बताओ, एंड से बताओ, ठीक है। मतलब जैसे मान लो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। और मैं कह रहा हूँ कि लास्ट से आप 3rd टर्म बताओ, तो क्या होगा, 1, 2, 3, ये वाला हो जाएगा। समझ में आया इस चीज़ को किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो वही हमें यहाँ पे इस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो nth टर्म को अगर हम लोग फाइंड करेंगे कहाँ से, बिगिनिंग से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यार कि जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस n इंटू डी हो जाएगा। अगर मान लो टोटल टर्म 10 है, ठीक है, क्या टोटल टर्म कितना है, 10 है, और हमें कह रहा है कि आप एंड से 4th टर्म बताओ। तो m की वैल्यू हो जाएगी 10 और n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10 माइनस 4 इंटू क्या, d। तो यहाँ से a प्लस क्या हो जाएगा, 6d आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि उसका
nth टर्म क्या होगा फ्रॉम द एंड, ठीक है, या फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म से किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, ये वाला फार्मूला जरूर नोट कर लो। ये क्या होता है यार, a प्लस एम माइनस एन इंटू डी। इसका और भी मेथड है कि हम लोग कॉमन डिफरेंस को, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस को जस्ट अपन लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस अगर 2 आया तो -2 लिख देंगे, ठीक है, तब भी हम एंड से निकाल सकते हैं, वो सेम फार्मूला लगाएंगे, बट कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला आप अच्छे से नोट कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर ले, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। चलो देखो, तो यहाँ पे देखो फाइंड करते हैं। तो फाइंड द 10 टर्म्स ऑफ द एपी। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा एक एपी दिया हुआ 2, 7, 12 ऐसे दिया हुआ है, और इससे हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2, फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब हमें बताना क्या, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे कितना रखना है, हमें 10 रखना है, a के प्लेस पे कितना रखना है 2 रखना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, n के प्लेस पे हमने क्या रखा है 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, और d के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा बताओ, d के प्लेस पे हमारे पास हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो a 10 आएगा वो कितना आ जाएगा 2 प्लस 45 आ जाएगा, और जो a 10 आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, ठीक है। तो 10th वाला टर्म क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, ऐसे 4th 5th 6th 7 8 9 10। तो ऐसे अगर आप एक एक लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इस फार्मूले से अगर अपन लोग करेंगे, इस वाले फार्मूले से अगर अपन लोग करेंगे तो वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बहुत ही कम टाइम में इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 10th टर्म क्या आएगा, इसका 47 आएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लो ये एग्जाम्पल को, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो आपको कह रहा है बेटा, इस बार उसने कह दिया कि जो आपके पास में थर्ड टर्म है, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो A3 उसने दिया है 3, और आपके पास में A7 जो है वो दिया हुआ बेटा 9 दिया हुआ, ठीक है। तो A3 थर्ड दिया हुआ और A7 क्या आपके पास में 9 दिया हुआ है, उसने ऐसा दे रखा है और पूछ रहा है कि आप AP निकाल के बताओ, ठीक है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखना। A3 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो अपन लोग बताओ बेटा, अभी हम लोग A3 को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको क्या लिखोगे, A तो लिखोगे और प्लस में क्या लिखोगे 3 है ना, एक घटा दो 2, क्या हो जाएगा A प्लस 2D लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी बेटा 3 है, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। बताओ भाई, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। तो A प्लस 2D और इक्वल टू क्या 3 लिख देंगे। तो ये अपन लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और ऐसे ही अपने पास में क्या है बेटा, ऐसे हमारे पास क्या है A7 कितना है 9 दिया हुआ है, और अपन लोग क्या करेंगे, A7 कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, और A7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 6D इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा सेकंड होगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो अब देखो आप करेंगे क्या हम लोग कि ये जो हमारे पास A है और A यहाँ पे सेम है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दे रहा हूँ मैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 6D माइनस का क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 9 माइनस क्या होगा बेटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा A प्लस 6D माइनस का A माइनस का 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो A से A तो कैंसिल हो गया, और 6D माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4D आ जाएगा, और ये क्या होगा 6D हो जाएगा। तो D इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6/4, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये जो 3/2 है हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या आ गया भाई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस D को हम लोग किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में A आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, D की वैल्यू को अपन लोग ये वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। तो A प्लस हमारे पास क्या है 2 इंटू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3/2 इक्वल टू क्या होगा 3, तो 2 से 2 कैंसिल, और A प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 3। तो A इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा A इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका
एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सारी बातें फाइंड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये बेटा A1 क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, A2 क्या होता है A प्लस डी होता है, तो यहाँ से A तो 0 है और D कितना आपके पास में 3/2 हो जाएगा। तो A2 जो होगा आपके पास में क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। A2 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, नेक्स्ट पेज पे फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, A3 फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा A प्लस 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 है और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 3/2, तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे क्या होगा 0 + 3 यानी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो A3 कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना फर्स्ट टर्म क्या आया था हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 आया, फिर उसके बाद में हमारे पास 3/2 आया, फिर उसके बाद में हमारे पास 3 आया और इसी तरीके से चलता जाएगा बेटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड AP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड AP हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड AP हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ठीक है, ध्यान से देखो। तो इसको हम लोग किस तरीके से, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे A3 3 दिया था, A7 9 दिया था, तो हमने दो इक्वेशन बना लिया और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकाल लिया। जब तक आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड कर पाओगे तो आप जो है AP को फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। और पीछे जो हमने बताया ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या रखना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लो A प्लस D, तो मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें D ऐड करते जाओगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो यहाँ पे, और ये फाइनल आंसर। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ 5, 11, 17, 23, ओके डैश डैश, तो कह रहा है कि क्या ये जो 301 है इस वाले लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो 301 है क्या वो इस वाले लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो उसको हमें फाइंड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा हमारे पास AN, यानी इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म जो हमारे पास जो हमें फाइंड करना है उसको AN बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास फर्स्ट है A है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस यहाँ से हमने निकाल लिया 11 - 5, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 11 में से 5 जाएगा तो आप जानते हो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, AN = क्या होगा A + n - 1 × D। हमें n की वैल्यू नहीं पता बेटा, लेकिन ये पूरा AN की वैल्यू हमने पता है। यहाँ पे क्या है 301 हो जाएगा। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 301 और A कितना हमारे पास बेटा 5 है और n तो पता ही नहीं है हमें, तो n - 1 हो जाएगा। और D कितना है जरा बताओ हमें, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, इतना बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक बात समझ में आया। 5 को इधर माइनस कर दो तो 301 - 5 = क्या हो जाएगा यहाँ पे n - 1 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 301 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 296 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 296 और ये हो जाएगा n - 1 इंटू क्या होगा 6। तो यहाँ से देखो बेटा क्या होगा 296 / 6 = होगा n - 1 हो जाएगा। इसको कट करेंगे यार, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कट करते हैं तो 2 3 जा हो गया, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, तो 148 आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन हम लोग क्या करेंगे यार, यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो आई थिंक ये 3 से कट तो नहीं होगा, यहाँ पे 3 से कैंसिल तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 148 / क्या हो जाएगा 3 = क्या होगा n - 1 हो जाएगा। जरा बताओ इसको क्या ये कैंसिल होगा क्या, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 228 आ जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होने वाला। तो यहाँ से देखो बेटा n को भी ले आओ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 148 / 3 प्लस का क्या होगा 1 हो जाएगा। और इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 148 और प्लस 3 हो जाएगा / 3। तो यहाँ से जो हमारे पास n की जो वैल्यू आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा 151 / 3 आ जाएगा, / 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास n की वैल्यू है। अब देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट ये समझने वाली बात यहाँ पे है कि जब n की वैल्यू क्या आएगा, n क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप मुझे बताओ क्या कभी नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट्स में आ सकता है? अरे भाई ये तो फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, क्या 1.2 टर्म्स आएगा क्या? कभी नहीं आएगा ऐसा। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ गया, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया वो क्या आ गया फ्रैक्शंस में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा कि ये जो हमारे पास 301 है ये क्या हो जाएगा 301 इज नॉट
not a term of given AP। तो वो जो गिवन AP है उसका वो टर्म नहीं होने वाला है। ये आपको यहाँ पे सिंपल से लिख देना। ध्यान से रखना, जब भी आपको चेक करने के लिए पूछेगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि क्या ये फला नंबर जो है इस गिवन AP का इसमें आएगा या नहीं आएगा, उस लिस्ट के अंदर में आएगा नहीं आएगा, तो अगर n का वैल्यू अगर आपके पास में फ्रैक्शन में आ जाता है तो वो नहीं आएगा, और n के वैल्यू अगर आपके पास में इंटीजर में आता है या आपको होल नंबर में आता है तो आप समझ जाना कि वो उसका क्या होगा, AP का पार्ट होने वाला है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया है कि किस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार इसको भी अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद में हम देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा, तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो आप मुझे बताओ 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है, 11, 12। तो भाई 10 तो डिविजिबल नहीं है, 11 में डिविजिबल नहीं है, 12 डिविजिबल है, ठीक है क्या? 12 डिविजिबल है भाई, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 से स्टार्ट होता है। तो ये सारे जो हमारे पास नंबर आने वाले हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर उसमें 3 ऐड करते जाओ, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक, 2 डिजिट कहाँ तक होता है? 10 से लेकर 99 तक। तो ये कहाँ तक होगा? लास्ट जो नंबर डिविजिबल होगा 3 से 2 डिजिट वाला, वो 99 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है कि कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो a इक्वल टू 12 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 15 माइनस 12, तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया, 3 आ गया। और जो लास्ट टर्म है बेटा वो कितना हमारे पास 99 है। और फाइंड क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एन की वैल्यू कितनी है 99, और यहाँ से हमारे पास a कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 और इंटू डी जो होगा वो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 99 माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से माइनस करोगे तो क्या आएगा यार, 7 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 8 आ जाएगा, तो 87 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 डिवाइड बाई 87 बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 9 जा 29 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 29 आ जाएगा, और n इक्वल टू होगा 29 प्लस 1, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 30। तो बेटा 2 डिजिट के 30 नंबर्स होंगे जो 3 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे, 30 नंबर्स होंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो कि कितने जो होंगे 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और आई थिंक आपको ये सारी बातें यार समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आपको सिंपल से क्या रखना है, फार्मूले को याद रखना है और किस तरीके से आपको एपी यहाँ पे बना लेना है, यही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात होती है इसके अंदर में। और बाकी तो कुछ भी ज़्यादा खास बात है नहीं। आई थिंक आपको समझ में ये बातें आ रही होंगी। चलो जी देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एलिमेंट टर्म फ्रॉम द लास्ट, कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी दिस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 11 टर्म बताना, कहाँ से, लास्ट वाले टर्म से बताना। तो यहाँ पे एपी दिया हुआ आपको 10, 7, 4 एंड डैश डैश डैश, कहाँ तक बेटा, यहाँ पे हमारे पास -62 तक दिया, -62 तक दिया हुआ। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हमारे पास यार अगर अपन लोग कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या होगा 7 माइनस 10, यानी क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस -3 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है यहाँ पे -62 दे रखा है। तो अब देखो यार हमारे पास फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला याद हो गया होगा अब तो आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो लास्ट वाला टर्म क्या है हमारे पास -62, और फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ हमारे पास 10 दिया हुआ है, और प्लस हमारे पास n-1, और d कितना दिया हुआ है यार -3 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -62, और ये हो जाएगा -10, और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -3 मल्टीप्लाइड बाई n-1।
तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 72 और इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाई इतना, तो माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ पे 72 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा और n-1 आ जाएगा। तो यहाँ से यार इसको कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 जा, तो n-1 इक्वल टू 24 होगा और n इक्वल टू कितना आ जाएगा यार हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यार जो हमारे पास टोटल टर्म्स दिया हुआ, कितना दिया हुआ टोटल टर्म्स कितना हमारे पास है 24, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे और हमें फाइंड क्या करना है यार 11 टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 11 टर्म फाइंड करना है और कहाँ से लास्ट से फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट यहाँ पे ध्यान से देखो, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे ये वाला फार्मूला बताया, ध्यान से देखो ये वाला। तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल टर्म्स है वो कितना हो, m को हम बोलते हैं टोटल टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या होगा a प्लस और यहाँ पे क्या होगा बेटा टोटल टर्म कितना हमारे पास 25 माइनस 11, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा d। तो a प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 25 में से अगर 11 को माइनस करोगे आप तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14d आ जाएगा, ये वाला टर्म होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा ये वाला टर्म होगा a प्लस 14d, ये हमारे पास आ जाएगा और इसी को हमें क्या करना है फाइंड करना है। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो। कैसे यहाँ पे, तो m हमारे पास क्या होगा 25 माइनस का हो जाएगा 11 और प्लस का 1, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा यहाँ पे 26 माइनस यानी 15 टर्म। तो कौन से टर्म को फाइंड करना है 15 टर्म्स, कहाँ से बिगिनिंग से। मतलब अगर लास्ट से आपको क्या बोला है, तो आपको क्या बोला है कि फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो आपके पास में बिगिनिंग से कौन सा वो टर्म होगा, बिगिनिंग से कौन सा वो टर्म होगा, तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि क्या m माइनस n प्लस 1। टोटल टर्म हमारे पास 24 है, माइनस का क्या होगा 11 और प्लस का 1। तो ध्यान से देखना 25 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14th टर्म। तो हमें कौन सा टर्म वाला फाइंड करना है 14 टर्म फाइंड करना। कौन सा टर्म फाइंड करना 14 टर्म फाइंड करना है। और 14 टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा यार, ध्यान से देखना, तो a14 हमारे पास हो जाएगा a प्लस 13d हो जाएगा और a तो आपको निकाला है कितना है 10 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई d कितना हमारे पास माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस और ये क्या होगा माइनस 39 होगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा यार माइनस का 29 आ जाएगा। तो a14 जो होगा वो कितना होगा माइनस का 29 आ जाएगा। बताओ यार क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो 14 टर्म होगा वो कितना होगा माइनस का 29 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि लास्ट से अगर आपको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म आएगा तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। ये किसके लिए फार्मूला, ये फार्मूला ये है बेटा, ये फार्मूला ये है कि आपको बिगिनिंग से उसने पूछा लास्ट से 11 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 11 नहीं लेना है आपको चेक करना है पहले कि क्या वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। अरे बात समझ रहे हो ना भाई। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लेके मैं बता दूं क्या कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 4 6 8 और 10, तो यहाँ पे देखो अगर मैं कह रहा हूँ लास्ट से 2 टर्म, लास्ट से दूसरा वाला टर्म बताओ, तो दूसरा वाला क्या होगा 8 होगा, लेकिन वो बिगिनिंग से कौन सा होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 फोर्थ वाला टर्म होगा बिगिनिंग से। तो ये चीज करना और बिगिनिंग से पता करने के लिए हमने क्या करना है m माइनस n प्लस 1। m मतलब क्या जो टोटल टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको हम m ही मान रहे हैं, ठीक है। और जो n है वो क्या हमारे पास 11 वाला है, ठीक है, समझ में आया इस चीज को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 माइनस 11 प्लस 1 कर देना, तो हमें बिगिनिंग से पता चल जाएगा कौन सा टर्म फाइंड करना है। तो आई थिंक इसमें और ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लो यार, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। और यार बाकी कोई क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज में, आई थिंक इतना एग्जाम्पल इनफ है आपके लिए समझने के लिए कि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यार किया और ये सारे एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखो, अच्छे से इसको सॉल्व करो और इसके बाद में जो एक्सरसाइज हमारे पास 5.2 है उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। तो 5.2 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एक्सरसाइज 5.2 का होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।